पुराने दौर में एक अजीम सल्तनत के तख्त पर एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुक्मरानी करता था। इसकी रियाया इसे बहुत चाहती थी, क्योंकि वो हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद को मुकद्दम रखता था। लेकिन एक दिन उसे एक पुरस्रार बीमारी ने घेर लिया था। दिन ब दिन बादशाह की हालत बिगड़ती गई। सल्तनत के तमाम हकीम, तबीब इलाज करने में नाकाम रहे। बादशाह की हालत देखकर सबकी आंखें इश्कबार हो गईं। दूर दराज ममालिक से भी माहिर हकीम बुलाए गए, मगर कोई शिफा न ला सका। एक दिन मुल्क शाम से एक बुजुर्ग हकीम, अब्बू अली, बादशाह का मुआयना करने आया। इसने निहायत संजीदगी से मुआयना किया और कहा, बादशाह की शिफा सिर्फ एक चीज़ में पोशीदा है। अरब के सहरा में एक नखलिस्तान है, जहाँ एक नायाब गुलाबी रंग का फूल लगता है। उसी फूल के अर्क से ये बीमारी जाती है, लेकिन वहाँ जाना गोया मौत को गले लगाना है। इसने बताया कि नखलिस्तान तक पहुँचने वाला रास्ता रेत के जालों से भरा हुआ है। वो रेत इंसान को निगल लेती है। वहाँ जहरीले और देवकामत अजदह बसते हैं, और सबसे खतरनाक वो चुड़ैल है जो इस फूल की मुहाफिज है। वो चुड़ैल इंसानों को मिट्टी का बना देती है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो शख्स ये फूल ला कर देगा, उसे जामपुर की रियासत इनाम में दी जाएगी। ये ऐलान सल्तनत के एक दूर दराज गांव हाशिमपुर में रहने वाले नौजवान कासिम ने भी सुना। कासिम एक बहादुर और मुहिम-जो नौजवान था। वो पहले भी कई बार अरब के सहरा उबूर कर चुका था। कासिम ने अज़्म किया कि वो अपनी जान खतरे में डालकर अपने बादशाह की जान बचाएगा। अगली सुबह वो अपनी तलवार, घोड़े और एक बुजुर्ग की दी हुई तावीज़ के साथ रवाना हुआ। रास्ते में कई दिनों की मशक्क़त के बाद वो सहरा में दाखिल हुआ। एक जगह वो रेत में धंसने लगा, लेकिन इसके वफादार घोड़े ने उसे रस्सी से खींचकर बाहर निकाला। अचानक एक ज़बरदस्त रेत का तूफान आ गया। कासिम ने सब्र से तूफान के थमने का इंतज़ार किया। जब तूफान थमा, तो उसे दूर एक नखलिस्तान नजर आया। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा। रास्ते में एक देवहैकल अजदहा इसके सामने आ गया। कासिम ने दलीरी से अपनी तलवार चलाई और इसे ख़त्म कर दिया। नखलिस्तान में दाखिल होते ही कासिम को गुलाबी रंग का नायाब फूल दिखाई दिया, और वहाँ पर कई इंसानी लोग मिट्टी के बने हुए देखे। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, एक भयानक चुड़ैल नमूदार हुई। इसने कासिम पर जादू करना शुरू किया, मगर कासिम के गले में पड़ा तावीज़ उसे बचा रहा था। कासिम ने तावीज़ की दुआ बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू की। चुड़ैल चीखने लगी, उसका जिस्म आग में जलने लगा और वो धुआं बनकर गायब हो गई। कासिम ने फूल को महफूज किया और वापसी का सफ़र शुरू किया। कई दिनों बाद वो अपनी सल्तनत वापस आया और बादशाह के दरबार में वो फूल हकीमों के हवाले किया। हकीमों ने इस फूल से अर्क तैयार किया और बादशाह को पिलाया। चंद दिनों में बादशाह सेहत याब हो गया। बादशाह ने वादे के मुताबिक कासिम को जामपुर की रियासत इनाम में दी, मगर कासिम ने वो तमाम दौलत और ज़मीन गरीबों में बांट दी। बादशाह इसकी रहम दिल्ली से बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपना वज़ीर ख़ास मुकर्रर कर दिया। कासिम ने वज़ीर बनने के बाद भी हमेशा गरीबों की मदद की। लोग उसे इज़्ज़त व मोहब्बत से याद करने लगे। सल्तनत में अमन, इंसाफ और खुशहाली का दूर दौरा हो गया। सच्चाई, बहादुरी और खिदमत गुजारी कभी रायगा नहीं जाती। सच हमेशा जिंदा रहता है।